नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के डिमांड पर वन न्यू थिंग आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा हम स्केयर्ड होते हैं व्हेन वी आर परफॉर्मिंग लैंग्वेज कि हमारा प्रीपोजिशनल एरर तो नहीं है। खास तौर से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी होती है, दे आर ऑलवेज बीइंग नर्वस कि हमारा प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम हमारे साथ है। मैं आपको बताऊं, बेसिकली ग्रामर इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को इमेजिन नहीं कर सकते हो बिना ग्रामर के। Full stop, comma is also part of grammar. Unfortunately, some people are believing in rumors that there is no use of grammar in a spoken and this and that. I would like to tell you, एक बात मैं आपको बता दूं, भाषा भाषा होती है, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो, ग्रामर हो, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं खास तौर से, सॉरी टू से, जस्ट टू मेक मनी एंड टू हैव बिजनेस। जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज में हमें सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है, सारे वो मसाले चाहिए होते हैं जिसके बिना पे हम उस चीजों को प्रोड्यूस कर पाए। तो एक समस्या आ जाती है हमारे यहाँ प्रीपोजिशन। इसके लिए मैं छोटे से कुछ आपको ट्रिक्स देना चाहूंगा। ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप कहीं पे बोलना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं। प्रीपोजिशन, ये वर्ड आते ही वी स्टार्ट टू हैव हाई फीवर। पहली बात, प्रीपोजिशन की मीनिंग हमारे यहाँ स्टूडेंट याद करने की कोशिश करते हैं। इसकी मीनिंग याद मत करो ना, इसको यूज में देखो कि इसका यूज क्या होता। एक आपके पास हिंदी का वर्ड है से। इस से के लिए इंग्लिश में क्या क्या हम यूज करते हैं? फ्रॉम। इस से के लिए हम लोग यूज करते हैं विथ। से के लिए यूज करी जाती है बाय। से के लिए आप यूज करते हैं सिंस, और से के लिए यूज करते हैं फॉर। से के लिए इतने सारे वर्ड हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड और इसमें ऐड कर देनी है। से के लिए यूज करते हैं हम लोग थ्रू। देयर आर 6 वर्ड्स। अब आपने देखना यह है कि किस से के लिए कौन सा वर्ड अप्लाई हमें करना चाहिए। जैसे आप कहते हो मैं अभी दिल्ली से लौट रहा हूं, तो दिल्ली दैट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो जैसे ही प्लेस की बात आती है, आप से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी समय आप कहते हो मुझे मीरा से इस विषय में चर्चा करनी है कि वो हमारे पक्ष में क्यों नहीं है, इस विषय में चर्चा करनी है मीरा से। अब किसी पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए किसी पर्सन के साथ आपने अप्लाई करनी चाहिए पर्सन के लिए विथ। तीसरी चीज आती है बाय। बाय बेसिकली वर्ड फॉर से अगर आप यूज करते हैं तो इसके लिए आपने जब भी सेंटेंस में व्हीकल या कोई भी कम्युनिकेशन की सुविधा डालते हैं तो वहां आपने बाय का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ फ्लाइट से आया, आई केम ओवर हियर बाय फ्लाइट। मैं बस से जा रहा हूं अभी लुधियाने, आई एम गोइंग टू लुधियाना बाय बस। वे लोग यहाँ स्कूटर से आने वाले हैं, दे आर टू कम ओवर हियर बाय स्कूटर। मैं अभी ऑफिस से लौट रहा हूं, आई एम रिटर्निंग फ्रॉम माई ऑफिस। मुझे अपने बॉस से इस विषय में राय मशवरा करना है, आई हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट विथ माई बॉस। मैं अपने बाइक से वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय माई बाइक। मैं ऑफिस से वापस आऊंगा, आई विल कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस सून। तो आपने जब भी जगह की बात करी तो आपने अप्लाई करनी है फ्रॉम। आपने किसी व्यक्ति की बात करी तो आपने अप्लाई करनी है विथ। एंड सपोज आपकी कोई कम्युनिकेशनल मीन्स कम्युनिकेशन के साधन आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपने अप्लाई करनी है बाय। वैसे ही आपने कभी टेंस पढ़ा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे केसेस में टाइम फैक्टर्स आया करती थी। तो टाइम के लिए यू शुड एक्सेप्ट दीज 2 वर्ड सिंस एंड फॉर। सिंस इज एक्सेप्टेड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम and for should be accepted for period of time। जहां समय की आप अवधि दे रहे हैं वहां पर आपने for का प्रयोग करना चाहिए, और जहां पे आप समय एग्जैक्टली बाय पॉइंट रख रहे हैं वहां पे आपने since का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ 11 बजे से मेहनत करता आ रहा हूं, आई हैव बीन लेबरिंग ओवर हियर सिंस 11 o'clock। मैं 2 दिन से यह काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग This job, I have been working for 2 days। मैं सुबह 6 बजे से ये न्यूज़पेपर पढ़ता आ रहा हूं, I have been reading this newspaper since 6 o'clock in the morning।
10 दिनों से भाई मैं तुम्हारा इंतजार करता आ रहा हूं, for 10 days I have been waiting for you। तो जब भी समय की बात आएगी तो we have to choose option whether since or for। one more word I have written over here, through। आप अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को यूज करते हैं से के लिए, जैसे आप कहते हो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इन दैट कंडीशन यू शुड से आई saw that through my eyes। parts of body, if you are applying your sentence, मैंने अपने आंखों से देखा, तुम्ही ने उसका पर्स लिया है। I have seen this through my eye, you have taken his purse। तो इस तरह से हम एक वर्ड से को पचा गए, तो जाहिर सी बात है वेरी बिग एरिया वी विल बी एबल टू गेट कवर्ड। आपने से का प्रयोग करा, कभी भी किसी प्लेस के लिए यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम, आपने पर्सन के लिए अप्लाई करनी है विथ, आपने किसी व्हीकल के लिए अप्लाई करनी है बाय, टाइम के लिए सिंस फॉर ऑलरेडी यू हैव बीन एंजॉयिंग। सो दिस विल बी सो इफेक्टिव फॉर यू। जब आप मिक्स सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। फिर से मैं वर्बली एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अभी दिल्ली से लौट कर आया, आई केम फ्रॉम दिल्ली राइट नाउ। मैं बाइक से आऊंगा तुम्हारे पास, आई विल कम टू यू बाय बाइक। मुझे रोशनी से इस विषय में चर्चा करनी है, आई हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स with Rashmi। Person if you are targeting, then with is there। Place if you want to tell about, then from is there। And any means of communication if you are applying, then by you have to apply। फिर से गौर करो, vehicle के लिए by, person के लिए with और places के लिए from। बच जाता है आपका ये तो सिंपल वर्ड है, since your childhood you have been enjoying। since for, since is being for point of time and for is being for period of time। इस तरह से मैं आगे भी आपको बहुत सारे मटेरियल देता रहूंगा। एंड आई मेक यू वन थिंग प्रॉमिस, मैं छोटे छोटे ट्रिक्स दूंगा जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस और हमारा बेल आइकन को भी आप टच करो और हमें इनकरेज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं आपको आगे आपके डिमांड के अनुसार बहुत सारे मटेरियल्स देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।